अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 1 मार्च 2026 से जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नया जन्म प्रमाण पत्र नियम 2026 के अनुसार आप सभी को कैसे बनवाना है और एक्ट 1987 के अनुसार यानी जिन व्यक्तियों की पैदाइश 1987 से पहले हुई है या फिर आपकी आयु 30 या फिर 40 या फिर 50 यानी आप किसी भी एज वाले व्यक्ति हैं तो आप सभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देश पर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। यानी उद्देश्य ये है कि फर्जीवाड़ा रोकना प्लस पूरी तरह से डिजिटली सिस्टम को लागू करना, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये इस आदेश को जारी किया और जन्म प्रमाण पत्र में नए नियम को लागू किया गया है। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र अब सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज हो गया है। आप सभी को पता है कि हर चीज में यानी आप सभी का जन्म इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहीं स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं तब वहां पे आप सभी को जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल या फिर कहीं पे भी सरकारी कामों में जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले आपसे जन्म प्रमाण पत्र यानी डिजिटली तरीके से जन्म प्रमाण पत्र को मांगा जाएगा। और आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो भी पहले का आप सभी के पास जन्म प्रमाण पत्र था उसे रद्द कर दिया जाएगा, यानी उसकी मान्यता खत्म कर दी गई है। जैसे कि 1 दिसंबर 2026 आधार आधारित यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र अमान्य हो गए, यानी जो आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र 1 दिसंबर 2025 से पहले बने हुए थे उसकी वैलिडिटी खत्म कर दी गई है, उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। अब आप सभी को डिजिटली तरीके से बनवाना होगा जब भी आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 मार्च 2026 से नया डिजिटल नियम पूरे देश में लागू की गई है। जैसे कि 26 अप्रैल 2026 हर सरकारी शैक्षणिक काम के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य। यानी आप सभी को पता है कि 26 अप्रैल 2026 से हर सरकारी योजनाओं में अब जन्म प्रमाण पत्र यानी यहाँ पे अनिवार्य हो गया है। यानी किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाते हैं या फिर आप सरकारी कार्यालय में काम करते हैं या फिर आप सभी स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं या फिर आपको आधार बनवाना है या फिर पैन कार्ड या फिर बैंक KYC या फिर बैंक से रिलेटेड कोई भी कार्य हो तो वहां पे जन्म प्रमाण पत्र को 26 अप्रैल 2026 से पूरे देश में यानी पूरे भारत के हर राज्य में डिजिटली तरीके से इसे लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देश पे जन्म प्रमाण पत्र पे बड़ी बदलाव हुई है। अब हम बात करेंगे जन्म प्रमाण पत्र कहाँ कहाँ जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है स्कूल कॉलेज वगैरह आप जाएंगे तो वहां पे 26 अप्रैल 2026 के बाद आपको वहां जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। सरकारी योजना हो गया, परीक्षा या फिर सरकारी नौकरी, भविष्य में नागरिकता सत्यापन, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट तरीके से कह दिया कि भविष्य में आने वाले वक्त में आप सभी की नागरिकता के लिए भी आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। अब हम बात करेंगे 0 से लेकर 21 दिन के बीच में, यानी जिस बच्चे की पैदाइश 21 दिन के बीच में अगर उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो उनका जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल सरकारी अर्ध सरकारी द्वारा आप सभी अपने बच्चे का जन्म प्रमाण बनवा सकते हैं। जैसे कि अस्पताल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा, यानी जिस बच्चे की जहां पे पैदाइश होगी वहीं पे जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता की जानकारी सत्यापन होगी और उनका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। दस्तावेज माता पिता का आधार कार्ड, अस्पताल के यहाँ पे डिसऑर्डर स्पेलिंग यानी जहां जिस अस्पताल में उस बच्चे की पैदाइश होगी वहां पे उनका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अब हम बात करते हैं 21 दिन से लेकर 20 साल के व्यक्ति, यानी जिस बच्चे की पैदाइश 0 से लेकर 21 दिन के बीच में उनसे ज्यादा हो गई है, अब उसको कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनेगा और अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनवाएंगे और कहां पे आवेदन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप यहाँ पे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम यानी यहाँ पे
3 जगहों पे आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोर्ट से शपथ पत्र, यानी आप सभी की एज ज्यादा हो गई है तो एफिडेविट अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताया गया है। अब आपको दस्तावेज कौन कौन से देना है, जैसे कि दस्तावेज की बात कही जाए तो स्कूल की प्रमाण पत्र यानी 5वीं 8वीं या फिर आप सभी को 10th की मार्कशीट है तो आप सभी जन्म प्रमाण पत्र के वक्त दे सकते हैं, या फिर राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यानी इन सारे दस्तावेज में से एक भी दस्तावेज है की आयु 21 से लेकर 21 साल तक है तो आप सभी को इस प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र को बनवाना है। हम अब बात करेंगे सरकारी शुल्क क्या है, जैसे कि यहाँ पे सरकारी शुल्क 100 लेकर आप सभी को शपथ पत्र बनवाते हैं तो 500 से लेकर 1000 रुपये खर्च होगी। यानी अगर आप शपथ पत्र और सरकारी शुल्क में आंकड़ा देख रहे हैं तो काफी इसमें कम है। जैसे कि सरकारी योजना के तहत बनवाएंगे तो आप सभी का 100 रुपये में बन जाएगा और शपथ पत्र पे आपको 500 से 600 के बीच में खर्च होगी। अब हम बात करते हैं 18 साल से ऊपर, यानी जिनकी आयु 18 से अधिक है उनका किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। जैसे कि 21 दिन से ऊपर वालों की यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, यानी आपकी आयु 21 साल से अधिक है तो आपको इस प्रक्रिया से अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवाना है। जैसे कि दस्तावेज की बात कहें तो वोटर आईडी होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए। स्कूल का प्रमाण पत्र यानी आप 10th 12th या फिर 8 की मार्कशीट या फिर 5th क्लास की मार्कशीट या फिर पुराने दस्तावेज हैं तो उससे आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और कोर्ट शपथ पत्र अनिवार्य, यानी आपकी अधिक आयु हो गई है तो आपको कोर्ट की तरफ से शपथ पत्र अनिवार्य हो गया है। अब हम बात करते हैं शपथ पत्र यानी एफिडेविट पे नियम क्या है। यहाँ पे बताया गया वकील द्वारा बनाया जाएगा, यानी आप सभी को जो शपथ पत्र बनवाना है यानी वकील द्वारा बनवाया जाएगा। और 5 या 6 स्थानीय गवाह जरूरी, यानी अगर यहाँ पे बताया गया 5 से ज्यादा आपको स्थानीय गवाह यानी जिस क्षेत्र से आप होंगे वहां से गवाह को ले लेना है। मगर आप 2 गवाह भी ले जाते हैं तो आप सभी का शपथ प्रमाण पत्र वहां पे बन जाएगा। जन्म तिथि, माता पिता पता सब सत्यापन होगी, यानी आपके माता पिता का वहां पे आधार कार्ड यानी उनके दोनों आपके पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट लगेगा, फिर वहां पे सत्यापन होगा, उसके बाद आप सभी का एफिडेविट बनके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी बात किया जाए क्या क्या अमान्य होगा, यहाँ पे केवल आधार पर बनाना जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। यानी आप सिर्फ अपने जन्म प्रमाण पत्र को आधार बेसिस पे बनवाएंगे तो जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दी जाएगी। जैसे कि हस्तलिखित प्रमाण पत्र, यानी आपके हस्तलिखित प्रमाण भी है तो उससे भी सिर्फ अपने जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बनवा सकते हैं। आंगनबाड़ी द्वारा जारी की गई प्रमाण, उससे भी अपने जन्म प्रमाण को नहीं बनवा सकते। यानी अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो सारे दस्तावेज जैसे कि राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अगर आपके पास ये पासपोर्ट है या फिर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो उससे अपने जन्म प्रमाण पत्र को ये बनवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी चीजें मान्य है जिसे डिजिटली तरीके से स्वीकार की जाएगी। यहाँ पे डिजिटल प्लस सरकारी पोर्टल से जारी जन्म प्रमाण पत्र, यानी जो डिजिटल द्वारा सरकारी प्रमाण पत्र जो जारी की जाएगी उसी को यहाँ पे मान्य दी जाएगी। यहाँ पे कोर्ट सत्यापित प्रमाण पत्र, यानी जहाँ पे भी आप बनवाएंगे जन्म प्रमाण पत्र वो जाकर व्यक्ति आपका जो जन्म प्रमाण पत्र बनवाएगा कोर्ट से सत्यापन करवा के लाएगा, उसके बाद ही आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र डिजिटली तरीके से सही होगा। यहाँ पे ऑनलाइन डाउनलोड योग्य प्रमाण पत्र, यानी आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन डाउनलोड हो सके उसी को मान्य दी जाएगी। अब हम बात करते हैं जैसे कि निजी अस्पतालों को जल्द रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिलेगी, यानी जो भी क्षेत्रीय इलाके में हॉस्पिटल है वहां पे ये प्रक्रियाएं लागू कर दी जाएगी और किसी भी आयु वाले व्यक्ति के वहां से यानी नजदीकी अस्पताल से जन्म प्रमाण पत्र को बना दिया जाएगा। भविष्य में बिना जन्म प्रमाण पत्र कोई काम नहीं होगा। आप सभी को पता है कि आने वाले वक्त में हो सके तो एनआरसी लागू हो जाए या फिर और भी समस्याएं आ सकती है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगी तो इन समस्याओं का सामना कर सकते हैं। नाम, डेट ऑफ बर्थ,
माता पिता की जानकारी एक बार सही भरना बेहद जरूरी है। यानी आप सभी अपने डॉक्यूमेंट में अपने अलग अलग दस्तावेज पे अगर नाम सही नहीं होगा तो आप सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे नागरिकों की सलाह के लिए कौन सी जरूरी बातें हैं। यहाँ पे नवजात की रजिस्ट्रेशन यानी 21 दिन के अंदर जरूरी कराए। यानी जिस बच्चे की पैदाइश 0 से लेकर 21 दिन की आयु वाले बच्चे हैं तो उनका जल्द से जल्द ये रजिस्ट्रेशन आपको उसी अस्पताल में करवा लेना है जहां पे उस बच्चे की पैदाइश हो। पुराने प्रमाण पत्र वालों को 2026 से पहले अपडेट करा लेना चाहिए। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है लेकिन पुराना हो गया है, 1 दिसंबर 2025 से पहले वाला है, तो आपको उसे अपडेट करवा लेना है, उसे डिजिटली तरीके में कन्वर्ट करा लेना है। अफवाहों से आप सभी को बचना है क्योंकि आप सभी को पता है कि जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया है उसे डिजिटली तरीके से कर दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आदेश जारी किया कि अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र चेक किया जाए तो उसे ऑनलाइन पे भी अपलोड होना चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं तो उसे जन्म प्रमाण पत्र को मान्य दी जाएगी। अगर आपका लिखित प्रमाण से जन्म प्रमाण पत्र होगा तो उसे मान्य नहीं की जाएगी, या फिर सिर्फ आप अस्पताल से बनवाए रहेंगे तो उसे भी नहीं मान्य दी जाएगी। यानी आप सभी को पूरे दस्तावेज के साथ अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवाना है। और अगर आपकी आयु ज्यादा हो गई है तो आपको सबसे पहले लेट बर्थ ऑफ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद किसी वकील से आपको एफिडेविट यानी शपथ पत्र तैयार करवाना होगा और 2 गवाहों के साथ वहां पे जाना होगा। ऐसे आप सभी का आसानी के साथ वहां पे आपका एफिडेविट तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपकी आयु ज्यादा है तो आपको यानी एसडीएम या फिर तहसील से अनुमति यानी सत्यापन करवाना होगा। तो इस प्रक्रिया के साथ अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवाते हैं तो आसानी के साथ बन जाएगा और आप सभी को खुद से इस प्रक्रिया के साथ बनवाना है। अगर एजेंट के चक्कर में रहेंगे तो आप सभी को ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे क्योंकि हर जगह पे अलग अलग प्रकार के फीस रखी गई है। उसी प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र को बनवाया जा रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि अब क्षेत्रीय इलाके में जो भी अस्पताल रहेंगे, जो भी हॉस्पिटल है, उसमें जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को चालू कर दी जाएगी। ऐसे आम नागरिकों का इससे लाभ मिलेगा। ऐसे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे देखा और माहौल में काफी गड़बड़ी होने के कारण बहुत से ऐसे व्यक्ति है जिनका अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, जिनके कारण इस आदेश को जारी किया गया कि क्षेत्रीय इलाके में जितने भी हॉस्पिटल है, जितने भी अस्पताल है, उसमें इस प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। ऐसे पब्लिक यानी आम आदमी आसानी के साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र वहां से बनवा सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।